रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में देर रात गोलीबारी हुई है और इस घटना में अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू फल मंडी के पास स्थित आस्था हॉस्पिटल के पास ये घटना घटी है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वही एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृतक व्यक्ति की पहचान अभिषेक कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुछ युवक नशा का सेवन कर रहे थे। गांजा की खरीद बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। वही घटना के बाद अपराधियों ने शव को एक किनारे फेंककर घटनास्थल से फरार हो गया। रांची के अरगोड़ा में रात खूनी खेल हुआ। अभिषेक कुमार सिंह नामक युवक की गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी अपराधियों का पता नहीं चल पाया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फिलहाल फरार हो गए। तो गांजा का खरीद बिक्री के विवाद में यह मर्डर की आशंका लगाई जा रही है। घटना के बाद अपराधियों ने शव को एक किनारे में फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची के अरगोड़ा में गोली मार करके एक युवक की हत्या कर दी गई है। अभिषेक कुमार की गोली मार करके हत्या की गई है। अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गांजा के लेन देन को लेकर की आशंका लगाई जा रही है कि घटना को अंजाम दिया गया है। गांजा का खरीद बिक्री के विवाद में मर्डर की आशंका लगाई जा रही है। दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? कल अरगोड़ा में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। वही एक युवक घायल बताया जा रहा है। घायल की स्थिति अभी कैसी है और कौन थे अपराधी? दीपक, क्या इसका कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए शुक्रवार की देर रात 10 बजे के आसपास जो है वो अभिषेक कुमार सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये हत्या की घटना जो है वो रात 10 बजे के आसपास घटी है और गांजा की जो खरीद बिक्री को लेकर के विवाद हुआ था और उसी को लेकर के गोली मारकर हत्या की गई है। और मौके से तीन आरोपी थे वो फरार हो गए हैं और पुलिस अब तक उन तीनों आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी किया था और एक चेतावनी और कह सकते हैं कि एक निर्देश दिया था रांची पुलिस को कि राजधानी रांची के अंदर जो मादक पदार्थ गांजा हो, अफीम हो या चरस हो, इस तरह की जो खरीद बिक्री बड़े पैमाने पे हो रही है, ऐसे सिंडिकेट को जो है वो ध्वस्त करे और कड़ी कार्रवाई करे ताकि शहर में गांजा, चरस या अन्य तरह के जो मादक पदार्थ बिकते हैं उस पर लगाम लगाया जाए। और चूंकि इसके जद में युवा आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो इसको लेकर के हाई कोर्ट जो है वो चिंता जाहिर की है। लेकिन राजधानी रांची के अंदर अभी भी बड़े पैमाने पर हर एक इलाकों में गांजा जैसे मादक पदार्थों की खरीद बिक्री बड़े पैमाने पे हो रही है और रांची पुलिस कहीं ना कहीं उस दिशा में जिस दिशा में काम करना चाहिए और जो मादक पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है उसके सिंडिकेट को ध्वस्त करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गांजा की खरीद बिक्री को लेकर ही विवाद हुआ था और जिसमें को लेकर के अभिषेक कुमार सिंह नामक व्यक्ति युवक को जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पे गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। उसको रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। गांजा या अन्य तरह के जो मादक पदार्थ की खरीद बिक्री हो रही है या तस्करी हो रही है तो उसको पकड़ करके जेल में डालने का भी जो काम है वो किया जा रहा है और मादक पदार्थ को भी जब्त किया जा रहा है। अभी हाल के ही दिनों में जब चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस दरमियान भी एक अभियान चलाया गया था एक लंबे समय तक की नशा मुक्ति अभियान, और बड़े पैमाने पर इसको धरातल पर उतारने को लेकर कह सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से ये पहल किया गया था कि पूरे राज्य भर में जो मादक पदार्थ जैसे गांजा, चरस या फिर अन्य तरह के जो सामानों की जो खरीद बिक्री हो रही है उस पर लगाम लगाया जाए। एक तरह से कह सकते हैं कि समाज को एक जागरूक करने का जो प्रयास है वो राज्य सरकार के द्वारा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसे नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री इतने बड़े पैमाने पे क्यों हो रही है जिसके जद में बच्चे, युवा आ रहे हैं। और कल जिस तरीके से घटना घटा है, अभिषेक कुमार नामक युवक जो कि गांजा की खरीद करने के लिए देर रात हड़मू फल मंडी के समीप पहुंचा था और उसी को लेकर के विवाद हुआ और आखिरकार उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई और मौके से ही तीनों आरोपी फरार हो गए हैं, जिसकी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। पुलिस अब तक उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। तो अब इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, अभी हाल के दिनों में जो
जो बार जो रेडिसन ब्लू के ठीक सामने जो बार है एक्सट्रीम बार, वहां पर भी जो घटना घटी थी, जो डीजे की जो संचालक थे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वो भी कह सकते हैं कि रात्रि के 12 बजे के आसपास घटना घटी थी। और नशीली कह सकते हैं कि शराब के सेवन से ही जो है को लेकर के विवाद हुआ था और वहां पे गोलीबारी हुई थी। तो इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बड़े बड़े सिंडिकेट को ध्वस्त करने की प्रयास में तो रांची पुलिस लगी हुई है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर जो गांजा, अफीम, चरस जैसे नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है, वहां उन सिंडिकेट को भी तोड़ने की जरूरत है, ताकि शहर में ऐसे नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके और जो बच्चे, युवक और नौजवान जो इसके जद में आ रहे हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके। तो इस दिशा में रांची पुलिस को बेहतर तरीका से काम करने की जरूरत है, ताकि ऐसे अलग अलग इलाकों में जो खरीद बिक्री हो रही है नशीली पदार्थों की, उस पर लगाम लगाया जा सके। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कल घटना घटी है और उसके बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है, कब तक उन अपराधियों तक पुलिस पहुंच पाती है और उन लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज पाती है। जी दीपक, बड़ी बात यह है कि जहां पर यह घटना घटा है वहां पर अरगोड़ा थाना है, जस्ट बगल में ही हरमू हाउसिंग के कॉलोनी के बगल में है और उसी के एरिया के आसपास ये घटना घटी है। और वहां पर अगर आप दीपक नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि काफी कम उम्र के लड़के गांजा लेते हैं, नशा करते हैं वहां पर, और आपको दिख जाएंगे नॉर्मली। लेकिन ठीक है, गाइडलाइंस तो आ गई है। देखने वाली बात यह होगी कि ये लोग कब जागेंगे, प्रशासन कब जागेगी, पुलिस कब जागेगी, क्योंकि अगर ये जागते तो कल जो घटना घटा दीपक वो नहीं घटती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।